बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। उसी बारिश में एक बस स्टॉप पर खड़ा था आरव, जो अपनी नौकरी से लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसका नाम सिया था। बस देर से आने वाली थी। आरव ने अपने बैग से छाता निकाला और धीरे से बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम दोनों एक ही छाते में खड़े हो सकते हैं। सिया मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, वरना आज तो मैं पूरी तरह भीग जाती। यहीं से दोनों की पहली बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों बाद किस्मत ने फिर दोनों को उसी बस स्टॉप पर मिला दिया। अब वे रोज मिलने लगे। कभी चाय पीते, कभी बारिश देखते और कभी घंटों बातें करते। दोनों को महसूस होने लगा कि उनकी दोस्ती धीरे धीरे किसी खूबसूरत एहसास में बदल रही है। एक दिन सिया ने बताया कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अगले ही दिन आरव उसके लिए उसकी पसंदीदा किताब लेकर पहुंच गया। सिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही किताब चाहिए थी? आरव मुस्कुराकर बोला, जिस इंसान की परवाह होने लगे उसकी छोटी छोटी बातें भी याद रहने लगती हैं। यह सुनकर सिया की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही। एक शाम दोनों शहर के एक शांत पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहूं तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? सिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद सिया के पिता का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। अब सिया को हमेशा के लिए वहां जाना था। स्टेशन पर विदाई का समय था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। सिया ने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आरव वहीं खड़ा उसे दूर तक देखता रहा। दोनों अलग शहरों में रहने लगे। फोन पर बातें होती थीं, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण समय कम मिलने लगा। फिर भी उनका भरोसा कभी नहीं टूटा। करीब 2 साल बाद आरव को उसी शहर में नौकरी मिल गई जहां सिया रहती थी। वह बिना बताए सीधे उस पुराने कैफे में पहुंचा जहां सिया अक्सर जाया करती थी। सिया वहां पहले से बैठी थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। तुम सच में आ गए? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने वादा किया था कि लौटकर जरूर आऊंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ऐसा लगा जैसे समय फिर वहीं लौट आया हो जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब परिवारों ने दोनों का विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार देखा तो वे मान गए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मंडप में बैठी सिया बिल्कुल वैसी ही मुस्कुरा रही थी जैसी पहली बारिश वाले दिन मुस्कुराई थी। आरव ने धीरे से कहा, याद है हमारी कहानी एक छाते से शुरू हुई थी? सिया हंसते हुए बोली, और आज वही कहानी 7 फेरों तक पहुंच गई।